हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम जो है रिवीजन पर्पस से आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ जुड़ करके जो है रिवीजन करते रहें, क्योंकि आप जान सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत जल्द जो है आप ग्रुप डी का एग्जाम लिया जाएगा। तो पहले से अगर आप तैयार और तत्पर रहेंगे तभी आपका स्कोर एग्जाम में अच्छा हो पाएगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए हम लोग जो है देर न करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और आज हम लोग इसकी जो है शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम लोग आप देख सकते हैं कि जो इसमें आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम जो है कह सकते हैं कि जो है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 जो है 28/3/2016 शिफ्ट 1 का पेपर है। ये एग्ज़ाम हो चुका है। तो आप जो है जितने से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे आपका एग्ज़ाम में जो है स्कोर उतना अच्छा होगा। तो आज हम लोग इसी की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो है प्रश्न क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये भारत में जो है कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है प्रधानमंत्री को। और एक चीज आप यहाँ से याद रखें कि जो है राष्ट्रपति को जो है संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर्स क्या है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये आपको बताना है। आप ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम। और ये जो है कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। आप इस चीज़ को याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो यहाँ से जो आंसर होगा ये होगा चार मीनार। इसका जो आंसर होगा चार मीनार होगा। आप यहाँ से एक चीज़ आप ये भी जानें कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह। और यहाँ से फ्रेंड्स एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो है बीबी का जो मकबरा है ये मृत व्यक्ति से संबंधित है। ताजमहल आप जान सकते हैं कि शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के यादगार में बनवाया गया था। और ये आप जो है इत्माद उद दौलत, ये भी जो है एक मृत व्यक्ति का स्मारक है। लेकिन चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है, तो इसका जो है मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो ये क्वेश्चन आपको बताना आंसर। तो ये जो है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। और सम्राट अशोक जो है ये मौर्य वंश के कह सकते हैं जो है वंश के राजा थे। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस चीज़ को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो है एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण है ये होगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है ये क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और पेनिसिलिन का जो कह सकते हैं कि जो निर्माण होता है ये मेडिसिन है एक प्रकार का, और इसका जो इस्तेमाल कवक के प्रयोग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो भारतीय संविधान में जो है पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में। सबसे पहले आपको यह चीज़ पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो है संविधान जो बनकर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और लागू करने के 1 साल बाद ही जो है उसमें कह सकते हैं कि पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ। तो ये आपको बताना है कि कुचिपुड़ी जो है आप कह सकते हैं किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है वहाँ का फेमस कह सकते हैं नृत्य शैली है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप देख सकते हैं, किस नदी को बंगाल का शौक के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो बंगाल का जो है शौक नदी फ्रेंड्स, यहाँ से जो इसका आंसर होगा वो होगा दामोदर नदी। और बिहार का जो शौक नदी होता है, बिहार का जो शौक नदी होता है, तो ये क्या होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, कोसी नदी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि बिहार का जो है शौक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप जरूर अपना रिविजन करते रहें और जितना हो सके आप रिविजन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गैलीलियो गैलीली। इस चीज़ को आप याद रखें। कॉपरनिकस ने क्या आविष्कार किया था, तो ये जो है ग्रह के नियम को दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने जड़त्व के नियम की खोज किया था, तो ये सारी चीज़ जो है। और जे केपलर जो है ये ग्रह की गति का नियम दिया था। तो यहाँ से अभी सब सारी चीज़ को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर प्रश्न, आप देख सकते हैं। प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स चेतक। और ये महाराणा प्रताप जो आप सुने होंगे, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, उसमें जो है महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि इसका घोड़े का नाम क्या था, चेतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको बताना है कि जो है कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है भार उठाना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को जो है किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको बताना है। बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1919 ईस्वी। और कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के ही विरोध में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, इस चीज़ को आप याद रखें, 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसी में जो है हमारे देश के हजारों लोग जो है मारे गए थे। तो काफ़ी जो है फेमस कह सकते हैं कि ये जो है रॉलेट एक्ट रहा है हमारे इतिहास में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो हमारे चंद्रमा का जो है चक्कर लगाने वाला पहला जो उपग्रह था यह था मतलब लूना 10। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न की तरफ आगे आ चुके हैं। प्रश्न है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। किस बॉक्सर को जो है द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा बताते हैं फ्रेंड्स। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इवांडर होलीफील्ड। इसकी को जो है द रियल डील के नाम से जाना जाता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो कौन सी दो टीमों ने जो है पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो आपको आने चाहिए। तो आपको जो है बता दें फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा चोलिस्तान। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। थार रेगिस्तान जो है हमारे भारत में राजस्थान राज्य में है, लेकिन राजस्थान जो है कुछ पाकिस्तान से हिस्से सटे हुए हैं, तो वहाँ जो है थार रेगिस्तान कुछ हिस्सा जो गया है उसे ही जो है चोलिस्तान कहा जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है।
तो आपको बताना है इसका आंसर क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा बता दें फ्रेंड्स, इसका होगा आंसर जीवाश्म विज्ञान, यानी इसका जो है पेलियोटोलॉजी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आपको जरूर इसे देख करके जाना चाहिए। तो किस गैस को जो है मार्स कह सकते हैं, मार्स गैस भी कहा जाता है, तो आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, मीथेन। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, CH4 होता है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है बी जो है फर्स्ट जो लिखा हुआ, ये किस देश को जो है प्रदर्शित करता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है, ब्रिक्स का जो है संघ कह सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, ब्रिक्स का जो है पूर्ण रूप कह सकते हैं, बी से होता है ब्राज़ील, आर से होता है रूस, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना, एस से होता है सऊदी अरब। तो इस चीज़ को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 21 नंबर, साइप्रस की राजधानी कौन सी है। तो साइप्रस की राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका जो ऑप्शन होगा निकोसिया, ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो ये आपको बताना है कि जो है पृथ्वी का आकार कैसा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चपटा गोल। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो हमारी पृथ्वी है ये नारंगी जैसा गोल है, अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से जान रहे हैं तो आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए और लगातार जो है आप अपना रिवीजन करते रहें। 23 नंबर प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि जो है अरुणा आसफ अली को याद किया जाता है, कहाँ इन्होंने जो है ध्वज को फहराया था। तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इन्होंने जो है ध्वज फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और भारत छोड़ो आंदोलन जो यह शुरुआत हुआ था 9 अगस्त, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी में जो है इन्होंने ध्वज को फहराया था और इसकी जो शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स रहा होगा। तो ये जो थे शास्त्रीय नृत्यांगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो आपको बताना है कि जो है वास्को डी गामा भारत कब आया था। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 1498 ईस्वी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कब आए थे, 27 मई 1498। इस चीज़ को आप याद रखें, 27 मई 1498। और इन्होंने जो है भारत की कह सकते हैं नई खोज की थी और ये पुर्तगाल देश के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, मंगल ग्रह यानी जो है मंगल मार्स होते हैं, ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। चंद्रमा से यहाँ तात्पर्य फ्रेंड्स उपग्रह। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं ये आपको बताना है। तो मंगल ग्रह के जो है कह सकते हैं 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। इस चीज़ को आप याद रखें, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो कौन सा चुनाव हुआ था ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा होगा उस टाइम में। तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 16वां जो है लोकसभा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 28 नंबर, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है। तो ये आपको बताना है कि जो है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये स्वर्ण मंदिर जो है फ्रेंड्स, ये हमारे इंडिया में भी है। कहाँ है? अमृतसर में है। और इसका निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए जो है प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये जो है करो या मरो का नारा जो दिया था, ये दिए थे, कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने जो है कह दिया डू और डाई। ये कब कहा था? कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई 1942 ईस्वी में, जब भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया। और यहाँ से काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान से जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हमारी आंखों में लेंस का काम है। तो ये आपको बताना है कि हमारी आंखों में जो है लेंस का क्या काम है, लेंस क्या करती है हमारी आंखों में। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन सी, आँख की फोकस दूरी को बदलना। और एक चीज़ याद रही, हमारी आंखों में कौन सी लेंस पाई जाती है? उत्तल लेंस। ये चीज़ को आप ध्यान दें, उत्तल लेंस हमारी आंखों में पाई जाती है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, ये भी आप ध्यान से देखें। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसका आंसर होता है डाईऑप्टर। तो ये सारी चीज़ अगर आप अच्छे से जान रहे फ्रेंड्स, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला एग्जाम में, आप अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 32 नंबर, देख सकते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको इसका आंसर बताना है, सबसे छोटा महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हैकर से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि हैकर से क्या तात्पर्य, क्या होते हैं हैकर। तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आप जानते होंगे बहुत सारे हैकर होते हैं, तो वो जो है कंप्यूटर को हैक कर जाते हैं। बहुत सारे इसमें जो है मतलब कह सकते हैं कि जो है लोग हैकर्स में जो है कार्य करते हैं, और वो है फ्रॉड, कह सकते हैं फ्रॉड करते हैं वो। चलिए 34 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस जिसे कहते हैं, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो है विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 24 मार्च। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इस चीज़ को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, और ये प्रश्न आप देख सकते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ये आपको बताना है। जो है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, तो ये आपको आना चाहिए। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, वो होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छे से सारे प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे, और प्रत्येक दिन आप रिवीजन करते रहें, आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। तो इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।